क्यों ऐसा होता है कि ब्रेकअप के बाद कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड में इतनी ज्यादा स्टक हो जाती हैं कि चाहे हम ब्रेकअप के पहले साल में बात करें या उसका जिक्र हम 15 साल बाद करें तो हमारी आंखें नम सी रह जाती हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे दिमाग में अटक सी जाती हैं कि हम अपने आप को उभार ही नहीं पाते उन बातों से। तो इससे कैसे बाहर आया जा सकता है? देखो क्या होता है, जब कोई रिश्ता टूटता है तो वो ब्रेक, किसी भी चीज का ब्रेक होता है तो वहां पे चोट पहुंचती है, कुछ घाव हो जाता है। तो यूजुअली एक पार्टनर जो उसमें इन्वॉल्व होता है, जो डीपली कनेक्ट होता है, कनेक्टेड दोनों होते हैं बट जो डीपली कनेक्टेड होता है, और अगर उसको कोई पेन है वहां, उसको कुछ इवेंट्स इतने तकलीफ देते हैं कि वो अपने आप को वहां छोड़ देता है। लेकिन वो ये भूल जाता है, उसे ये लगता है जैसा कह रही हो कि हम आगे बढ़ जाते हैं, 15 साल बाद भी याद आता है तो हमारी आंखें नम पड़ती। तो एक्चुअली आपका फिजिकल बॉडी मूव ऑन कर जाता है, बट आपका सोल, जो कि इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं, वो सब उसी इवेंट में अटके रह जाते हैं। जिस पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, उसकी बातों से जहां आप स्टक हो गए हो, आपको तकलीफ पहुंची है, उन चीजों से बाहर निकलने के लिए आप उसे सॉरी कहें। आप हर दिन अपने माइंड में एक थॉट क्रिएट करें। आप प्रेयर्स पे बैठें या मेडिटेशन पे बैठें या जो भी चीज़ आप करते हैं, आप शांत बैठते हैं। अगर आपको पेन होता है, आपको ख्याल आता है उस इवेंट का जो आपकी आंखें नम कर जाता है, तो आप उस पल पे उसे सॉरी कहें, उसे माफ कर दें। कैसे? क्योंकि हम मुंह से तो बोल सकते हैं पर हम दिल से सॉरी नहीं बोल सकते शायद। मैं समझ सकती हूँ, बहुत मुश्किल होता है बोलना, बहुत आसान होता है कि किसी को माफ कर दें, लेकिन ये बात प्रैक्टिस की होती है। इसके लिए बहुत तरीके से आप टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन वन ऑफ द टूल। स्पिरिचुअलिज्म आज की डेट में हमारे यंगस्टर्स भी जिसको बहुत फॉलो कर रहे हैं, ये वो चीज़ है जो आपको हेल्प आउट करेगी आपके पेन को रिलीव करने के लिए। आप जिस भी पास्ट ब्रेकअप ट्रॉमा में फंसे हैं, जिस भी जगह पे आप स्टक हैं, उससे बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप शांत रूप से मेडिटेशन का यूज़ करें। आप अपने मन को शांत करें, अपने दिल को शांत करें, अपने विचारों को शांत करें। उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, उस सोल को, उसको व्यक्ति समझने की बजाय उसे आप सोल समझें।